राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणुवाणी गर्भ चिंतावनी का ग्रंथ चल रहा है। महाराज चेता रहे हैं कि वापस गर्भ में नहीं आना है, तो क्या उपाय है उसका और किस प्रकार से जन्म मरण से रहित होकर परम पद की प्राप्ति कर लें। तो शिष्य ने पूछा था शिष्य वचन में, ए दुख छूटे के गर्भ के से नहीं आवे, सो गरु कहो उचार कौन औषध जड़ी खावे। ओ गर्भ छूटे एम परिचित नाम सु हुए प्रेम, मन हर बुद्धि एको माय करिए नहीं दूजी काय। ऐसो पच्चे राखे माने आन नाही कोई, आठो पोर ओई काम जूझे नाम मुखले धाम। सिमरे एक सिरजनहार दूजा सबे काने टार, लेवे नाम निर्गुण है गाले पांच तत्व बिनद है। राखे एक सोइक तार, लेवे नाम नित फत सार। खोजे आत्मा में देव, लागी श्वास सुमरण से। साजे भगत मार्ग जोग, भूले 3-14 भोग। आशा मेट रहे निरास, राखे देह जुग के पास। त्यागे सेंग ऐसी रीत, हुआ हरख आगम चीत। वैसे नित्य आसन मार, लेवे नाम धारो धार। मन को गेर राखे माय, आठों पोर खसता जाए। दूजा ज्ञान बहुता होय, सब सूर है बिरचो जोय। माने एक गुरु की आण, दूजे सर्व त्यागे बाण। ऐसो होय रहे लवलीन, दादर मोर बरखा चीन। लेवे भेद गुरु के पास, खोजे पिंड छोड़े आस। काया साज ले स्थान, चीने तत् पाचौ मान। चाडे प्राण उल्टो माए, पूरब छोड़ पिछम जाए। खोले बंक को मुख जान, पीवे प्रेम वहाँ गर आन। छोड़े हद घर अवतार, जावे शिष्ट पेले पार। सोमु सास ओ जान, काडे शब्द न्यारो छान। महाराज में चाडे प्राण उल्टो माए, अब प्राणों को उल्टा चढ़ाना। शंखनाल से तो प्राण आए, ब्रकुट से प्राण आए हैं। पूरब छोड़ पश्चिम जाए, और पूरब को छोड़कर पश्चिम में जाना है। शंखनाल से आए तो वापस शंखनाल में नहीं चढ़ेंगे, बंकनाल से चढ़ेंगे। तो पूरब की साधना को छोड़कर, पूरब की साधना शंखनाल की साधना। तो हमारे पास शंखनाल की साधना से कोई चढ़ना चाहे तो नहीं चढ़ पाएगा, वो वापस अटक जाएगा। हद को छाड़ गयो बेहद में, तो ही रीत तो फिर आयो। और जो पूरब से पश्चिम में जाएगा वो नहीं अटकेगा। पांचों पुरुष दौड़ा हुआ, जान न देवे मोय। सदगुरु भेद बताविया, चढ़िया पिछाड़ी हो। इस प्रकार से पश्चिम का मार्ग कोई पकड़े तो वो निश्चित रूप से अगम देश को प्राप्त हो जाए। तो चाडे प्राण उल्टो माए, पूरब छोड़ पिछम जाए। खोले बंक को मुख जान, पीवे प्रेम वहा गर आन। इस प्रकार से ये बंकनाल का रास्ता खोले। बंकनाल का रास्ता यानी पिछम का रास्ता, उसको खोलकर और पीवे प्रेम वहा गरान। उस घर का प्रेम पीवे, निज घर का आनंद पद का वो प्रेम का पान, ये आत्म सुंदरी करे। छोड़े हद गर अवतार, जावे शिष्ट पहले पार। छोड़े हद गर अवतार, इसका क्या तात्पर्य? हद को छोड़ना। हद यानी माया, जो माया का देश है, जो आकार है, उन सबको छोड़ना। आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए। जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। ये निराकार नाम जब प्राप्त हो जाएगा, आकार के नाम से मुक्ति होने वाली नहीं। आकार के नाम से तो 3 लोगों में फल मिलते।
तो महाराज फरमाने कि छोड़े हद गर अवतार। इस प्रकार से जो हदगर है यानी माया का देश है, और यहाँ पर जो आकार के जितने भी नाम हैं उन नामों से सरोकार नहीं है, उन नामों से लेना देना नहीं है। वो नाम आपको त्रिलोकी में फल प्राप्त करा सकते, सुख सुविधाएं जुटा सकते, लेकिन मोक्ष नहीं करा सकते। तो मोक्ष कराने के लिए तो केवल एक निज नाम है। तो छाड़े हद गर अवतार, जावे शिष्ट पहले पार। और महाराज माने कि सृष्टि से पहले पार जाना, शिष्ट से पहले पार। सृष्टि कहाँ तक है? इन त्रिलोकी तक सृष्टि है। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो जब तक इस सृष्टि से पहले पार नहीं जाओगे, सृष्टि का मतलब भव, भव का मतलब होना, यानी जिसके अंदर होना और मिटना, ये चक्र जिसमें चलता रहता है, इस दुष्चक्र से बाहर निकलना है। 3 लोक के फेरे से बाहर होना। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे ज्यों सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इसमें 84 लाख जीव बंधे हुए हैं। इनसे पहले पार जाना, इनसे बाहर निकलना है। जब तक इसके अंदर रहोगे, जब तक इसकी हद में रहोगे, तब तक तो जन्मना और मरना आरंभ रहेगा, छूटेगा नहीं। जो इससे पहले पार पहुंच गया, इसकी आसक्ति को छोड़ दी, वही पहले पार जा सकता। 3 लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वास प्राप्त करना है तो 3 लोकों के सुखों की आसक्ति को छोड़ना होगा। जब तक 3 लोकों में सुखों की आसक्ति बनी रहती है, तब तक चौथे लोक में नहीं जा सकते। उन सुखों की प्राप्ति के लिए बार बार जन्म धर कर आ जाते हैं। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंत मति सुगति। तो महाराज फरमाने देखो, इस प्रकार से पहले पार जाना है तो 3 लोकों के सुखों की इच्छा को छोड़ो। छोड़े हद गर अवतार, जावे शिष्ट पहले पार। गर्भ छूटने का उपाय बता रहे, तभी गर्भ छूटेगा। जब तक हद में रहोगे, हद से सुखान्वित होते रहोगे, सुखी होते रहोगे कि भाई हमें तो हद के ही सुख चाहिए, शरीर के ही सुख चाहिए, संसार के ही सुख चाहिए, भौतिक वस्तुओं के ही सुख चाहिए, तो इन्हीं सुखों में लगकर तो चौथे लोक नहीं जा सकते। छोड़े हद गर अवतार, जावे शिष्ट पहले पार। इनको छोड़ोगे तभी न पहले पार जा सकोगे। इनमें लगे रहोगे, इनमें उलझे रहोगे, तो पहले पार जाने का तो अवसर ही नहीं मिलेगा। ये तो उलझा के रखते हैं। माया बड़ी बलाय, डाव दे पकड़े आए। ये डाव लगाती रहती है कि कैसे न कैसे ये हमारे बस में रहे, ये हमको छोड़कर कहीं नहीं जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिणिये बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा के। रजोगुण तमोगुण सतोगुण की ऐसा ये बंधन है कि ये छूट नहीं सकता। ऐसा ये बंधन माया का बंधन है। इनसे सुखान्वित सब जीव होते रहते और सब इसको सुख लेते रहते। तो जब तक इससे सुखान्वित हो रहे हैं, सुख प्राप्त करते रह रहे, तब तक ये इधर उधर ही रहते हैं, आगे पहले पार नहीं जा सकते। तो छोड़े हद गर अवतार, जावे शिष्ट पहले पार। सांस उसास सोमू सास ओवू जान, काढ़े शब्द न्यारो छाण। और क्या फरमा रहे महाराज? सोमू सांस ओवू जान, सोवू सांस ओवू जान, काढ़े शब्द न्यारो छाण। ये श्वास और उसास के अंदर साधना करके, इसमें से जो सिखावन हार बसा हुआ है, श्वास उसास के बीच बसते सिखावन हार, वो न्यारा है। उस न्यारे शब्द को छाण कर काढ़े, निर्ता कर काढ़े। उस न्यारे शब्द का अनुभव करे जो श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक। ऐसे अमूलक वस्तु की पहचान करे, ऐसे अमूलक वस्तु को चीने अपने गट के भीतर, गट पक्षों के माध्यम से। सोमू सांस ओमू जान, ये महाराज में श्वास उश्वास से बिल्कुल न्यारा है। पर ये मिलेगा कब? जब श्वास और उश्वास में सद्गुरु विधि से साधना करोगे, तब मिलेगा। तो सोमू सांस ओमू जान, काढ़े शब्द न्यारो छाण। इसमें से न्यारा शब्द छाण ले, मक्खन मक्खन छाण ले और छाछ छाछ रहने दे। इसमें से मंथन करो, सांस और उश्वास में मंथन करोगे तो इसमें से नवनीत मक्खन
निकल जाएगा और फिर उसको ता तपाकर शुद्ध परमल घी की खुशबू हमेशा लेते रहो। वो उसका निज नाम का आनंद सुरता हमेशा दुनियात्मक शब्द का सुनती रहे। वो मक्खन है, वो घी है। देखो मक्खन तो फिर भी खराब हो जाता है, लेकिन घी खराब नहीं होता जब ता तपा के एकदम शुद्ध कर लो तो इस प्रकार से न्यारा करना है इसमें से। चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डार्यो, मर्जीवा बिन परख न लादे, 55 जन्म गमाए। तो सोमू सांस ओहु जान, काढ़े शब्द न्यारो छाण। इस प्रकार से जो न्यारा शब्द, रटियो नाम निरंतर न्यारो, ऐसा न्यारा नाम को रटना। न्यारा नाम को कैसे रटे भाई, ये तो रटने में नहीं आता। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। तो कैसे रटे इसको? रटने का एक ही उपाय है कि सुरता हमारी दुनियात्मक शब्द में लगी रहे, वही रटना है। सुरता इधर उधर नहीं हो उस नाम को छोड़कर, अन्यत्र कहीं नहीं जाए। सुरता पतिव्रता बनी रहे। शब्द रूप रस गंध स्पर्श संसार के सुखों में सुरता नहीं जाए, तो ये रटना हो जाएगा। रटियो नाम निरंतर न्यारो, न्यारा नाम है जो रटने में नहीं आता, फिर भी महाराज कह रहे हैं उसे रटना है। तो कैसे रटें? रटने का उपाय एक ही है कि सुरता उसमें लगी रहे, बस दुनियात्मक शब्द में। इसके बिना तो रट नहीं सकते। तो सोमू सांस ओवू जान, काढ़े शब्द न्यारो छाण। ये न्यारा शब्द जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं बनेगा। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबले लेख। आवे पुरबले लेख जनाकू ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे। 52 अक्षरों से बाहर है, 52 बारे की चीज है। इसके अंदर 52 अक्षरों का काना मात्रा लगाकर इसे बना नहीं सकते, इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं कैसे भी जोड़ तोड़कर। सभी प्रकार से स्वर व्यंजनों से और काना मात्रा से इसको लिख नहीं सकते। ऐसा ये शब्द न्यारा है बिल्कुल। ऐसे न्यारे शब्द की पहचान करनी है। सुन शिष्य फेर कहूँ समझाए, दुर्दिन पेड़ किस लाए। बरनु लच्छे काय नाण, सुन शिष्य सांभळो सतबेण। और महाराज क्या फरमा रहे हैं? सुन शिष्य फेर कहूँ समझाए, आपको मैं और समझा कर कहता हूं कि दुर्दिन पेड़ किसब लाए। दुर्दिन पेड़ किसब लाए, ऐसा किसब लाओ। किसब यानी धंधा, दुर्दिन पेड़, दुर्दिन यानी मुख्य दिन, दुरी, दुर्दिन, दुर्दिन पेड़ किसब लाए। ऐसा किसब करो कि आपका जो है इस आत्मा का कल्याण हो जाए। मुख्य कार्य, दूर यानी दूरी, आधार। हाँ हाँ, ऊपर आप मेंटेन करके चलो, अपने आप को बैलेंस बना के चलो, और फिर ऐसा करके दिखाओ कि आप पर हो जाओ, परे हो जाओ। दुर्दिन पेड़ किसब लाए, ये संसार, ये शरीर क्या है? पेड़ है। और इस शरीर रूपी पेड़ में ऐसा किसब कर लो, ऐसा किसब कर लो कि वो आदगर की प्राप्ति करा दे, निज घर की प्राप्ति करा दे। ऐसा कोई व्यापार है, ऐसा कोई किसब है, ऐसा कोई धंधा है, तो वो धंधा कर लो इसमें, इस शरीर से। ये शरीर रूपी पेड़ आपको प्राप्त हुआ है, इस पेड़ से ऐसा किसब कर लो कि आदगर को प्राप्त हो जाए। तो सुन शिष्य फेर कहूँ समझाए, दुर्दिन पेड़ किसब लाए। ऐसा किसब महाराज में मेरे भी यही किसब है, और कोई किसब ही नहीं। क्या कहते? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुखरा मीशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाऊं शिव जामे फेर न सार। दुर्दिन पेड़ किसब लाए। संसार को ऐसा पेड़ बताया कि इसकी रूट्स तो ऊपर की तरफ है, अब नीचे जो आ रही है वो सारी शाखा रूट्स है वो ऊपर है।
रूट्स की तरफ चले वही जाओ। आदगर की प्राप्ति करें, निज घर की प्राप्ति उल्टा करें। पेड़ मतलब ऊर्ध्व मूल है, पेड़ जो है वो उल्टा है। तो सुन शिष्य फेर कहूँ हम समझाए, उसकी शाखाएं पर दुर्दिन पेड़ किसब लाए। ऐसा किसब करो कि मूल घर में पहुंच जाओ, उसकी धुरी पर पहुंच जाओ जहाँ से ये आरंभ हुआ। बीच हाँ बीच, वहाँ तक पहुँच जाओ। ऐसा किसब करो कि वहाँ तक पहुँच जाओ, मूल घर तक, जहाँ जाने के बाद इसे बार बार फिरना नहीं पड़े 84 में, ऐसी जगह पहुँच जाओ। बरनु लक्ष्य काहे नाण सुन शिष्य सांभलो सतबेण। और क्या फरमा रहे, बरनु लक्ष्य काहे नाण, इसके लक्षण बता रहे। अब जो उस घर को प्राप्त कर लिए, जिसका गर्भ छूट गया, जो निज घर के अंदर पहुंच गए, उसके क्या लक्षण, ब्रह्म को परसने के, ब्रह्म पर्चा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया से ती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या करम करे न आना, यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी फोकट ज्ञान। ये बात महाराज रामचरण जी महाराज ने बताई। अब अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज भी ऐसी कोई बात बता रहे कि बरनु लक्ष्य का ऐनान सुन शिष्य सांभलो सतबेन। महाराज है मेरे ये सत्य वचन है, इन सत्य वचन को सांभलो, यानी इस सत्य वचन को समझो, धारण करो। क्या कि ऐसे अंग लक्षण साधना करने वाले जन में प्रतीत होने चाहिए, प्रतीत होने चाहिए स्वतः ही। साधना के माध्यम से ऐसे अंग लक्षण लाने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही आ जाते हैं। तो ऐसे अंग लक्षण यदि अपने अंदर आ रहे हैं तो अपन उस आदगर की ओर, निज घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे अंग लक्षण अपने अंदर स्वतः ही आने चाहिए। तो देखो वो अंग लक्षणों का वर्णन सब अब करके बता रहे कि क्या अंग लक्षण है, जिससे पहचान हो जाए कि अपन सही सही रास्ते पर चल रहे हैं, निजगर की तरफ चल रहे हैं। भोले बेण मधुरा जो ये छूटे प्रेम देवे रोए, व्याकुल जीव मन उगताए, कह कब मिलू हरि सो जाए। ऐसी स्थिति हो जाती, ऐसी व्याकुलता हो जाती, ऐसी विरह जग जाती, ऐसी पीड़ होती है अंदर, ऐसा प्रेम उत्पन्न होकर आता है कि बोले बैण मधुरा जोय। उसके बैण बड़े मधुर होते हैं, मीठे वचन होते हैं, अगम देश के वचन होते हैं, अमृतमय वचन होते हैं। बोले बैण मधुरा जोय, छूटे प्रेम देवे रोय। और उनके अंदर से प्रेम छूटता रहता है, प्रेम हृदय से उमड़ उमड़ कर आता रहता है परमात्मा से मिलने का। और उस प्रेम में, विरह में कभी भी रो देते हैं, अश्रुधारा कभी भी बह जाती है, भजन करते करते ही अश्रुधारा आने लगती है। तो भोले बैण मधुरा जो ये छूटे प्रेम देवे रोय। सारी कुबान तो चली जाती है, कटु वचन सब चले जाते हैं, निष्ठ वचन सब चले जाते हैं, खोटे वचन सब चले जाते हैं, केवल मधुर वचन रहते हैं उनके अंग लक्षणों में। बोले बैण मधुरा जो ये छूटे प्रेम देवे रोय। और श्रवण करने वालों को भी बड़ा सुख प्राप्त होता है, उनके वचनों से पता चलता है कि उनका प्रेम कितना है परमात्मा से। बोले बैण मधुरा जो ये छूटे प्रेम देवे रोय, व्याकुल जीव मन उगताए, कह कब मिलूं हरि सो जाए। ऐसी व्याकुलता अंदर व्याप्ति हृदय के अंदर, और मन उगता जाता है इस संसार से। अब इस संसार में नहीं रहना है, अब बहुरी इस जगत में नहीं आवड़े, अब मुझे यहाँ नहीं सुहा था इस संसार में, आप मिलो नहीं आए। ऐसी अरदास करती है परमात्मा से आत्म सुंदरी कि व्याकुल जीव मन उगताए, कह कब मिलूं हरि सो जाए। कब मैं हरि से ऐसा मिलन करूंगी, कब मैं उनसे मिलूंगी, ऐसी तड़पड़ाहट ऐसी जीव के अंदर बनी रहती है।
ऐसो प्रेम लिया लीन, बैठे नाम सु कस कीन। लागे भगत करड़ा बंद, सांसा सुरत मन सु संद। ऐसा प्रेम लिया लीन, ऐसा प्रेम उनके गट के भीतर हमेशा बना रहता है और राम जी के नाम में लीन रहते हैं। बैठा नाव सु कसकीन, नाव के साथ बैठे रहते हैं, निज नाम के साथ बैठ जाते हैं। नाम की भक्ति और निज नाम का आनंद दोनों कसकर लेते हैं, यानी भरपूर लेते हैं, भरपूर आनंद लेते हुए और ऐसा प्रेम के साथ सुमरण करते रहते हैं। ऐसा प्रेम लिया लीन, लीन रहते, गरक रहते, गरकाब रहते हैं। ऐसा प्रेम लिया लीन, बैठे नाम सु कस कीन। लागे भगत करड़ा बंद, श्वासा सुरत मन सु संद। सबकी संधि हो जाती है, किसकी? श्वासों की, सुरता की और मन की। श्वासें तो, मन तो श्वासों में लग जाता है और सुरता दुनियात्मक शब्द में लग जाती है। ये संधि होगी सबकी, श्वासा सुरत मन सु संध, इन सब की संधि हो गई, इन सब का एकीकरण हो गया कि देखो सुरता दुनियात्मक शब्द को सुनने में लग रही है और मन श्वासों में लग रहा है। और लागे भगत करड़ा बंद, मतलब भक्ति का करड़ा बंद लग जाता है। भगत निशान अडिगले रोपिया, गुरिया है अनाहत बाजा। ऐसे अनाहत बाजों की दुनियात्मक शब्द की गरनाट को सुन रही है सुरता और मन सांस उसांस के भजन में लग रहा है। तो ऐसो प्रेम लिया लीन, बैठे नाम सु कस कीन। लागे भगत करड़ा बंद, श्वासा सुरत मन सु संद। दूजी सरब मेले आस, कै दिन काट स्यू जम पास। ऐसो मत राखे माए, दूजो ज्ञान माने नाय। दूजी सरब मेले आस, जितनी भी आशाएं थी सबको मेल देते, साइड में कर देते हैं। मेरी कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई मनोरथ नहीं, कोई मनोकामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस केवल एक राम नाम करो। दूजी सरब मेले आस, कह दिन काट स्यू जम पास। क्या कहवे कि कितने दिन में जमराज के पास काटूंगी, दूसरी आशा रखूंगी तो कोई भी एक आशा रह गई तो उस आशा की पूर्ति के लिए वापस जन्म धर के आना पड़ेगा। तो मैं कितने दिन जमराज के पास रहूंगी? इतने दिन तो हो गए, 27 कल्प बीत गए, 28वां कल्प भी चल रहा है। 43,20,000 वर्षों के एक एक कल्प होते हैं। कितने वर्षों से मैं परमात्मा से बिछड़ी। भोड़प मेरे साइया, मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। अब आन की लार में कितने दिन रहूंगी? इसीलिए अब मैं दूसरी सारी आशाएं छोड़ देती हूँ। दूसरी सरब मेले आस, के दिन काट स्यू जम पास। और कितने दिन काटूंगी जमराज के पास? जमराज के दुख, जन्म मरण के दुख, कर्मों को भुगतने के दुख, 84 लाख जीवा जूण के दुख, अब और कितने दिन सहन करूंगी? अब तो मुझे परम विश्राम चाहिए, अब मैं नहीं सहन कर सकती। अब हमें सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो अब इस ज्ञान को प्राप्त करके अब हम ऐसे दुखों के अंदर वापस फिर से नहीं पड़ना चाहते। इस प्रकार का भाव बन जाए साधक का, तो सारी आशाएं उसकी छूट जाए संसार की। दूजी सरब मेले आस, के दिन काट स्यू जम पास। और कितने दिन काटूंगी जमराज के पास? कितनी बार जाऊंगी न्याय कराने मेरा पाप पुण्य का? जब तक कुछ भी रह जाएगा, पाप भी रह जाएगा तो न्याय कराने जाना है, पुण्य भी रह जाएगा तो न्याय कराने जाना है। उनको भोगना है न्यारा न्यारा, दोनों बाद नहीं लगते हैं। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पाँव पड़िया जीव दुख पावे। और शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो ये सारी जो आशाएं हैं, मुझे शुभ अशुभ की चाहे अब निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूँ तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले जोय। तो दूजी सरब मेले आस, कह दिन काट स्यू जम पास। बहुत दिन हो गए काटते काटते, अब और कितने दिन में जमराज के पास बिताऊंगी। ऐसो मत राखे माए, दूजो ज्ञान माने नाय। ऐसा मता अपनी बुद्धि के ऊपर, ऐसा विवेक जागृत हो जाता है, ऐसी समझ विकसित हो जाती है कि ऐसो मत राखे माए। भीतर में ऐसा मता बन जाता है, हृदय से मता बन जाता है। ऐसा भीतर के उद्गार, भीतर के भाव, भीतर में समझ ऐसी हो जाती है।
बुद्धि के अंदर संसार का महत्व खत्म हो जाता है। बुद्धि के अंदर केवल परम पद प्राप्ति का महत्व रहता है। कह सुकराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाही। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल बस परम पद दे दो। न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे वैकुंठ चाहिए, न मुझे कैलाशपुरी चाहिए, न मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, न मुझे और कुछ भी संसार के त्रिलोकी में कोई पद चाहिए, कोई पदवी चाहिए, कोई नहीं चाहिए। आप तो बस केवल हमें एक परम पद दिलवा दीजिए। इतना यदि आपने हमको कुछ दान ही देना है, कुछ कृपा ही करनी है, वैसे तो मैं कुछ मांगता नहीं। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जक दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए। हमारी शरणागति बिना डिमांड की, हमारी कोई मांग नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारे ऊपर कृपा करके कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें परम पद दे देना, आपके चरणों में स्थान दे देना। इसके अलावा हमें और कोई चाहना नहीं, और कोई इच्छा नहीं, और कुछ लेने की हमें आवश्यकता नहीं रह गई है। अब हमें कोई अपेक्षा नहीं है और कुछ लेने की। इस प्रकार से दूजी सरब मेले आस के दिन काट स्यूं जम्पा। दूसरा और कुछ भी चाहेंगे भगवान से, भगवान की भक्ति या भगवान के चरणों में स्थान के अलावा और कुछ भी संसार के सुख चाहेंगे, संसार की वस्तुएं चाहेंगे, संसार के लील विलास भोग चाहेंगे, तो वापस जमराज के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उन भोगों का फल वापस भुगतान कराएगा जमराज। तो इसीलिए अब दूसरी सारी आशाएं छोड़ दी। दूजी सरब मेले आस के दिन काट स्यूं जम पास। अब ऐसी समझ आ गई कि मैं कुछ भी सुख चाहूंगी तो सुख के साथ दुख तो आना ही। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो काल पास क्यों पढ़ना। इस प्रकार से अब ऐसा विचार आ गया ज्ञान का, सदगुरु का, कि भी काल की फांसी में कितने दिन और पड़े रहोगे। इतने दिन तो हो गए पड़े पड़े काल की फांसी में, इतने दिन समझ नहीं थी। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि स्वर्ग लोक सुख पंचा। तो आ गए स्वर्ग में, मिल गया हमें स्वर्ग के सुख। लेकिन क्या स्वर्ग के सुख भोग कर भी हम तृप्त हुए? नहीं, अभी तक भी तो कहने को मन तृप्त हुआ है पर मिटी नहीं है अभिलाषा। भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। ये प्यास तो अभी तक नहीं बुझी है, सुख प्राप्ति की इच्छा तो अभी तक लगी हुई है। तो दूजी सरब मेले आस के दिन काट स्यूं जम पास, ऐसो मत राखे माय। ऐसा मत भीतर में रखना है, कहने के नहीं बात है, भीतर में होना चाहिए ऐसा मतलब, ऐसी समझ भीतर में होनी चाहिए। दूजो ज्ञान माने नाय। अब और कोई दूसरे ज्ञान से हमें सरोकार ही नहीं है। अब तो हमें एक ही ज्ञान चाहिए, पांचवा ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए। चार ज्ञान से सरोकार नहीं है, न हमें श्रुत ज्ञान से सरोकार है, न हमें मति ज्ञान से सरोकार है, न हमें मन प्रत्यय ज्ञान से सरोकार है, न हमें अवध ज्ञान से सरोकार है, न हमें त्रिकालदर्शी बनना है, न कुछ करना है, न हृदय सिद्धय से सरोकार है, न बहिरंग पर्चों से सरोकार है। बस हमें तो केवल एक पांचवा केवल्य ज्ञान, जिससे परम विश्राम प्राप्त हो जाए, वही चाहिए। ऐसो मत राखे माए, दूजो ज्ञान माने नाय। दूसरे ज्ञान को किसी को आरे नहीं करता। आरे नहीं करने का मतलब मानता नहीं, स्वीकार नहीं करता। परम विश्राम बोला ना आपने, परम विश्राम आपको कहाँ प्राप्त होगा? सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच में जो विश्राम है वही परम विश्राम। वही तो सांस उसांस के बीच बसे सिकावना, वही परम विश्राम को प्राप्त कराने वाला है। वो बीच में जो जागृत होता है न्यारा नाम, वही परम विश्राम को प्राप्त कराने वाला है। और मंत्र और सारा छाड़ राखे नाम लिव को गाड़। मंत्र और सारा छाड़ राखे नाम लिव को गाड़। क्रिया कर्म साजन देख, छाड़े झूठ जुग को पेख। महाराज में और मंत्र संसार के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के कितने ही मंत्र हैं, वेदों के अंदर बहुत वर्णित है। जो जो मंत्र की जैसी जैसी साधना करोगे, उपासना करोगे, उसका निर्दिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। त्रिलोकी में सब मंत्रों का फल है, तो वो त्रिलोकी में फल है। महाराज में त्रिलोकी का फल चाहिए
या चौथे लोक का राज्य चाहिए, पद चाहिए, क्या चाहिए, उसमें दो में से एक चीज को आपको डिसाइड करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा कि क्या चाहिए। तो अब जब आपको चौथे लोक का पद चाहिए तो 3 लोक के मंत्रों से जिससे फल मिलते हैं उससे कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मंत्र और सारा छाड़ राखे नाम लिव को गाड़, मंत्र और सारा छाड़ राखे नाम लिव को गाड़, केवल जो है नाम से लिव लगा के उसमें गाड़ यानी मजबूती, दृढ़ता, पेक, और दूसरा कोई मंत्र आरे ही नहीं करे, स्वीकार ही नहीं करे, धारण ही नहीं करे, लिवबंद सुमरण मोक्ष पहुंचावे। और कोई क्रिया और कोई कर्म और कोई कर्मकांड और कोई साधन किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई सरोकार नहीं। क्रिया कर्म साजन दे छाड़े झूठ जुग को पेख। महाराज तुम्हारे ये सब चीजें क्रिया कर्म करनी, कुछ भी करूंगा मैं और किसी भी मंत्र का उच्चारण करूंगा तो क्या प्राप्त होगा? क्षणिक नाशवान थोड़ी देर का मृगजल सुख मिल जाए, जो कि थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा, जो प्रतीत मात्र होता है, दिखता मात्र है, लेकिन वास्तव में नहीं होता है। अब मुझे तो सद्य सुख चाहिए, लील विलास चाहिए, आनंद चाहिए, तो जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजे बारंबार। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि ये चीज जब तक नहीं मिले और ऐसे संत सदगुरु नहीं मिले ऐसी चीज बताने वाले, तो महाराज फरमाने डूबा था धे माय नहीं तर डूबा था, मारा सत्य गरु काढ़्या आय नहीं तर डूबा था, काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय, काम क्रोध मद लोभ